जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। और जो बच्चे आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आप सभी लोगों के लिए जो सैंपल पेपर अपलोड हुए हैं उसमें देखने को मिला है कि आपके दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में इंटरजेक्शन के पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक जब सैंपल पेपर में इतना पूछा गया है तो हमें कहीं ना कहीं इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। और इतना सिंपल टॉपिक है, मैं आपको आज जितने इंटरजेक्शंस पढ़ाऊंगा वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अगर आपने उतने ही तैयार कर लिए तो आपके एग्जाम में वो जो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये वीडियो बेसिकली आर्मी क्लर्क वाले बच्चों के लिए, हाँ, अगर कोई और बच्चा देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिशियली होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए। तो जैसे भाई पहली बात तो ये कि भाई हम लोग इन वर्ड्स का यूज क्यों करते हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये हमारे एक तरीके से हमारे एक्सप्रेशंस को शो करता है। ये वो शब्द होते हैं जो हमें ये जाहिर कर देते हैं कि भैया कब तो हम दुखी हैं, कब तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए, कब जो है हमें जो है सरप्राइज हुए हैं, आश्चर्यचकित हो गए, कब हमें खुशी हो रही है, कब हमें दुख। तो आइए एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे पहला आपके सामने है जॉय और हैप्पीनेस, यानी कि खुशी के लिए आप जो भी इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे हुरे, हुरा या हुरे, वाव या yippee। अब कैसे इनका यूज करते हैं वो बताता हूँ। किस लिए यूज करते हैं, खुशी व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां से कहानी समझ आएगी। एग्जाम में आपसे जो है वो किस तरीके से पूछ सकता है, वो आपको ये भी कह सकता है कि आप ये बताएं कि हैप्पीनेस के लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं। या वो आपको फ्रेमिंग दे देगा खुशी वाली, वी वॉन द मैच, और डैश करके लिख देगा। अब वहां पर आपको हुर्रे आ जाएगा, या एलास एक वर्ड होता है। अब आपको पता है जब मैच जीतेंगे तो हुर्रे का ही इस्तेमाल करना है, वाओ का इस्तेमाल करना है, ये ना हुर्रे का या हुरा का इस्तेमाल करना है ना। तो आपको वहां पर हुरे ही बनना पड़ेगा। एलास दुख के लिए आता है तो वो आप फिल नहीं करेंगे। इस तरीके से पूछ सकता है। अब देखिए, अब यहां पर आपके सामने है हुरे, वी वॉन द मैच। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे आप मान लो आपने लास्ट, आप बैट्समैन है आप, ठीक है, और बॉल आई और आपने छक्का फड़ाक से एकदम छक्का मारा और आपके सिक्स मारते ही आप मैच जीत गए, तो एकदम से अंदर से आवाज क्या आती है, हुर्रे वी वॉन द मैच, ऐसे करते हैं ना। तो हुर्रे का मतलब क्या हुआ, ये इंटरजेक्शन वर्ड्स है जो आपकी खुशी को जाहिर कर रहे हैं कि हम मैच जीत गए। ठीक। दूसरा, दुख। मान लीजिए आप मैच हार गए, तो या मान लो ये वाले से मैच हार गए, तो आपने कहा एलॉस, है ना, वी लॉस द मैच, हम मैच हार गए। तो उस सिचुएशन में आप एलास का यूज करोगे। जीत गए तो हुर्रे, और हार गए तो एलास। अब देखो इसने एग्जांपल क्या दिया है, तो सोरो और सैडनेस के लिए कौन सा वर्ड आप यूज करते हैं, इंडक्शन वर्ड, एलास। दुखी अफसोस के लिए हिंदी भी लिख दी है, एलास ही इज नो मोर। इसका मतलब होता है कि अरे यार, एलास इज नो मोर, दुख की बात है, वो अब नहीं रहा। कोई मर जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं नो मोर, तो वह अब नहीं रहा। तीसरा देखते हैं सरप्राइज, आश्चर्य के लिए, है ना। आश्चर्य के लिए क्या क्या इंटरेक्शन हम लोग यूज करते हैं, याद कर लेना आश्चर्य के लिए क्या क्या। ओ वॉच, हाँ, है ना, ओ वॉट, उस तरीके से। मैं आपको बेटा करके भी बता रहा हूँ, एक्टिंग पूरी कर रहा हूँ बिल्कुल। आपको किसी को हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये देखिए एक टीचर आपको समझाने के लिए कलाकार भी बन रहा है, ताकि मेरे बच्चों को बिल्कुल फीलिंग आए समझने की भाई आखिरी वर्ड है क्या। तो ओह, यू आर हियर, अरे तुम यहाँ हो, उस तरीके से आ गए वर्ड, है ना। आश्चर्य के लिए क्या यूज किया हमने, ओ। तो ओ व्हाट, आ किसके लिए यूज करता है, सरप्राइज के लिए। पेन, दर्द के लिए। दर्द के लिए कौन सा वर्ड आता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास खड़ा है, उसने एकदम आपको ऐसे नोच लिया, आप कहते आउच, क्या कर रहे हो यार, आउच, एकदम से साउंड आता है ना। तो ये दर्द के लिए आता है, आउच, ओ आ, है ना। अभी आ जो वर्ड है आप देखेंगे, हमने यहाँ सरप्राइज के लिए भी यूज किया है ना, और हमने यहाँ पर दर्द के लिए भी किया है। तो ये दोनों जगह यूज हो सकता है, कॉमन है ये आपका। ठीक है, दो कोई कोई ऐसे इंटरेक्शन वर्ड्स होंगे जो दोनों जगह यूज कर सकते हैं। मगर मेन अगर आप देखेंगे तो आहा वर्ड ना हम लोग बेसिकली दर्द के लिए यूज करते हैं, सरप्राइज के लिए ओ और वॉट यूज करते हैं। मतलब इसकी आप इंपॉर्टेंस किस में रखेंगे, बेसिकली पेन वाले में रखना आप इसकी, है ना, ज्यादातर वही यूज होगा ये। आपसे पूछ लिया कि आहा किसके लिए और ऑप्शन में आया तो आप पेन वाले पे मार्क करना, ओके। अब देखिए, तो आउच, इट हर्ट्स अ लॉट, ये बहुत जो है वो दर्द इसने दिया है। इट आउच, इट हर्ट्स अ लॉट, ये बहुत जो है वो दर्द है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इट हर्ट्स अ लॉट। हर्ट्स का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को दर्द देना, है ना। आओ, ओह आउच, इट हर्ट्स अ लॉट। क्लियर है, क्लियर है सभी को बात यहां तक। आप लोग पहले यहां तक आप लोग इसको पढ़ के देखिए कि यहां तक आपको कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है भाई।
तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ठीक है। मान लीजिए कि भाई आप खेलने गए, ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको। मान लीजिए आप खेलने गए और आपका पैर फिसल गया और आपका घुटना जो है वो नीचे सड़क पे लग गया, तो कहना छिल जाता है घुटना, अरे यार मेरा खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तो आउच, इट हर्ट्स अ लॉट, बहुत दर्द हो रहा है, आउच, बहुत दर्द हो रहा है, इट हर्ट्स, ये बहुत दर्द दे रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है उस सेंस में। नेक्स्ट, अप्रूवल और प्रेज के लिए, प्रशंसा के लिए, किसी की आप तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा उसने काम किया है, उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, ब्रेवो और वेल डन। वेल डन, बहुत बढ़िया, तुमने मैच जिता दिया, शाबाशी देना, ये तुम फर्स्ट आए हो, तो ब्रेवो, यू डिड अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ब्रेवो और वेल डन शाबाशी के लिए आते हैं, है ना, प्रेज के लिए आते हैं। नेक्स्ट, ग्रीटिंग, अभिवादन के लिए, जैसे आपसे कोई मिलता है तो कहता है हेलो, हाय, हे, हे, तो अभिवादन के लिए यूज करते हैं, किसी का स्वागत करने के लिए, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक। नेक्स्ट, कॉलिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने के लिए, लुक, जैसे आप बैठे बैठे ऐसे बैठे हुए हैं, तो मैं देख रहा हूँ यार ये तो बात कर रहा है, कहे लुक, लुक हियर, यहाँ देखो, हे, लिसन टू मी, ध्यान से सुनो मुझे। तो ध्यान खींचने के लिए लुक, लिसन, हे, याद कर लेना सारे वर्ड। डिस्गस्ट, तो डिस्कस के लिए अक, यक, पू, है ना, ये यूज करता है घिनने ना, जैसे कुछ गंदा गंदा सा दिखा, तो ये साउंड करता है, यक, दिस फूड इज टेरिबल, यक, ये फूड बहुत खराब है, बहुत बेकार फूड है, बहुत बेकार खाना है, इस तरीके से। रिलीफ, है ना, आपके इंटरेक्शन में बहुत आया ये वर्ड, फ्यू, फ्यू आता है रिलीफ, सपोज कि जहाँ रोड पार कर रहे हैं, बच गए, तो आप कहते हैं फ्यू, बच गया मैं, आज काम हो जाता, फ्यू, पास हो गया मैं, पापा मारते हैं, तो फ्यू आप यूज करते हैं जब कोई काम ऐसा होता है बिगड़ने वाला होता है और आप बच जाते हैं, तो राहत के लिए यूज करते हैं, फ्यू, आखिरकार हम पहुंच गए, ठीक है। डाउट के लिए, हेजिटेशन के लिए, मतलब सपोज कीजिए कि आप जब आपस में बातचीत करते हैं तो ज्यादा आता है ना, मैंने कहा ऐसा काम मैं सोच रहा हूँ कि ना पहले इंट्रोडक्शन कर लूँ, उसके बाद वो कैबलरी करूंगा, तो हम का मतलब थोड़ा सा डाउट आ रहा है, वेल का मतलब वेल, ठीक है ऐसा कर लो, तो हम, आई थिंक ही इज राइट, लगता है कि ठीक है, वो राइट है, वो सही है। एंगर, गुस्सा के लिए, डैम, ओ नो, है ना, ओ नो, ओ नो बहुत सुना होगा आपने ना रील्स में, तो ओ नो, डैम, आई मिस द बस यार, डैम, आई मिस द बस, मैंने बस को मिस कर दिया, ऐसे करते हैं ना। चलिए, एग्रीमेंट के लिए यस और ये है ना, यस, आई एग्री विद यू, सहमति के लिए यस और ये, है ना, और लास्ट आपका इनकार, डिनाइल करने के लिए नो या नोप, नोप, ये बहुत सुना होगा, नोप, मना करना, नो, आई वुड नॉट गो देयर, है ना, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, है ना, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो नो या नोप का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आई वोंट गो देयर, राइट, क्लियर है सभी को बात, क्लियर है। चलिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक पूरा होता है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। प्लीज आर्मी क्लर्क वाले बच्चे जरूर कमेंट करके बताना कि आप सभी लोग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही कम समय में मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करके दे दिया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।